तो चलिए हम कहे मुताबिक आ गए हैं क्लास 10th का जो है चैप्टर दूसरा का अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण से ले चुके हैं 20 क्वेश्चन और इस 20 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग कम समय में सोचेंगे कि जल्दी से समाप्त हो जाए। तो अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जो है अप टू डेट आपको मिलता रहे। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर से अम्ल क्षारक एवं लवण से। पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका लीचेन का। किससे बना होता है? तो लीचेन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है। तो भाई बेकिंग पाउडर हम डायरेक्ट एक्शन आंसर बता रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। ऑप्शन तो आप खुद मार लेंगे, जब याद रहेगा तो आप ऑप्शन मार लेंगे। तो निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है। तो ठीक है, तो बेकिंग पाउडर जो होता है मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। न यौगिक न तत्व न मिश्र धातु, बल्कि क्या होता है? मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग फटाफट। दिया है कि निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मूली। मूली को हम लोग खाते हैं बल्कि न कि सूचक के इस्तेमाल में करते हैं, बल्कि ये जो आपका हल्दी होता है इसको भी हम लोग सूचक के रूप में मेथिल ऑरेंज, इसको भी फिनाल फथेलिन, इसको भी, पर मूली को नहीं हम लोग सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसमें जो होगा निम्नलिखित में बोला था कि कौन से ऐसा सूचक है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा सूचक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? मूली। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। यहाँ पे क्षारक को हम लोग को पहचानना है। जिंक ऑक्साइड दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और यहाँ पे दिया है इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, तो जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और ये जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। पोटास एलम होता है। पोटास एलम क्या होता है? पांचवा नंबर है। तो पांचवा नंबर का जो आंसर हो जाएगा एक द्विक लक्षण होता है, द्विक लवण होता है। पोटास एलम क्या होता है? तो एक द्विक लवण होता है। चलिए छठवा लेते हैं। छठवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हमारा जो शरीर है पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 7.0 से लेकर 7.8 तक। ठीक है, पीएच मान इसका होता है 7.0 से लेकर 7.8 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया कि तनु हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान कितना होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक का पीएच यानी HCl का पीएच मान कितना होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये 7वां नंबर का ये हो जाएगा 0। हाइड्रोक्लोरिक पीएच मान क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन का हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन में सबसे प्रबल लवण कौन सा होता है। सबसे प्रबल लवण जो होता है 8वां का आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा, सबसे प्रबल लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को दिया हुआ है कि बहते हुए रक्त को रुकने में उपयोगी यौगिक है। कौन सा उपयोगी यौगिक है जो बहते हुए रक्त को रोक सकता है। तो आपका 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी, फिटकिरी। बहुत अच्छा, फिटकिरी से हम लोग खून बहेगा तो रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्षारक। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारक होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो पहले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था जो हम लोग पढ़ाए थे रासायनिक समीकरण वाला, तो उसमें भी पूछा था। तो कौन सा बुझा हुआ चूना होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बुझा हुआ चूना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो 13 नंबर का ये जो आपका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड।
CaOCl2 आपका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चींटी के डंक और नेंटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी जो हमको डंक मारती है जिससे फूल जाता है, शरीर खुजलाने लगता है, तो खुजली जैसा हो जाता है, तो डेंटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 14 नंबर का हो जाएगा डी, मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल आपके चींटियों के डंक में या डेंटल के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है किस वर्षा के जल का pH मान। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान कितना हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी, 5.6 से कम हो जाए। कितना कम हो जाए? 5.6 से कम हो जाएगा, तो अम्ल जो है वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का आपका रासायनिक सूत्र जो होता है 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या हो जाएगा एसेटिक अम्ल का। तो एसेटिक अम्ल का जो आंसर हो जाएगा आपका 17 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, एसेटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। IUPAC नेम क्या है बताइए 17 नंबर का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेथोनाइक अम्ल। क्या होता है? मेथोनाइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन सा आयन होता है। तो 18 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा OH, हाइड्रोक्साइड जो होता है आयन जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे दिया हुआ है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो कैसा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हरा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है ने। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल है, निम्न में कौन सा एक अम्ल है। तो 20 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो है वीडियो अप टू डेट मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट यानी तीसरा पार्ट को लेकर हम लोग 20 क्वेश्चन ऐसे ही। धन्यवाद।